कुशवाहा और कुर्मी के क्षेत्र में जाके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाना गाने लगे कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला खाली अहिर जाति मेरे, तो वहां का भीड़ एकदम से हो हल्ला मचाने लगा। अब इस गाने को गा के मोदी जी कहते हैं कि जब भी आरजेडी वालों से मदद मांगा जाता है या फिर वो सरकार में आए उनसे हेल्प की उम्मीद की जाती है, तो उन लोगों का यही कहना होता है कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। और उसके बाद एकदम से वो जो भीड़ था वो इतना उत्साहित हुआ पवन सिंह के मुंह से इस भोजपुरी गाने को सुन के कि पूछिए मत। वहीं पे टुनटुन यादव की चर्चा भी हो रही है कि अकेले 50% तेजस्वी यादव का वोट तो अकेले टुनटुन यादव काट देते हैं। और जिस तरीके से इस बात का मुद्दा अब देश के प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं, अब बाकी सिंगरों को सोचना पड़ेगा कि भाई तेजस्वी के सरकार बनतो तो आहिर रंगदार बनतो, मतलब तेजस्वी के आवेदन शासन में तो जो है हम तमंचे से उठा ले जाएंगे तुमको घर से। ऐसे गानों से कितना परहेज करना होता है, क्योंकि अगर ये गाने एक बार आपके लिए बन जाते हैं और उसके बाद हर बार इसको लेके चर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ही मुश्किलें बढ़ती है। अब पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गानों की वजह से तेजस्वी यादव आरजेडी सरकार ट्रोल हो रहा है और इसमें बहुत ज्यादा हाथ ऐसे ऐसे सिंगरों का है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सब कुछ से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, सोशल मीडिया पे रील बनाने के लिए, भौकाल मचाने के लिए तो ये गाना बहुत बढ़िया है कि भाई साहब तेजस्वी के सरकार बनतो तो हिर रंगदार बनतो, आरजेडी के माल ही अरे, तो फिर से गाना गा देने कि भाई भैया के आवे दे शासन में उठा के ले जाए तुरा के तमंचा पे रे। तो ये तमाम गाना बहुत बढ़िया है, भौकाली गाना है, लेकिन ये भौकाल जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को सत्ता से हर बार दूर कर देता है। क्योंकि अब देख लीजिए, इस गाने का मुद्दा जब देश के प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं तो ये मुद्दा अब छोटा नहीं रहा, बल्कि अब टुनटुन यादव की पहचान देश लेवल पे हो गई है। लोग कह रहा है सर्च करके कि भाई साहब कौन है ये सिंगर जो आरजेडी के लिए इतना मेहरबान है। मैंने सोशल मीडिया पे एक रील भी देखा था जिसमें लोग कह रहे थे कि अकेले जो तेजस्वी यादव का 50% वोट है वो टुनटुन यादव काट देते हैं, इसी तरीके से अहिरान गाना गागा के। और अब जो स्थिति आई है, जिस तरीके से गानों को लेकर आरजेडी को ट्रोल किया जा रहा है, इससे बड़ा परेशानी हो रहा होगा तेजस्वी यादव को। देखिए, मजे की बात यह है ना कि पहले तो ये लोग ऐसा गाना गाते हैं, फिर यही लोग आरजेडी के मंच पे पहुंच के आरजेडी का प्रचार करने पहुंच जाते हैं, और जिस मंच पे पहुंचते हैं कुछ इसी तरीके का गाना बजता है, कुछ लोग इस तरीके से गाना गाते हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या ही हो रहा है। मतलब टुनटुन यादव का ही गाना है कि भाई राजद के गमचिया उता बनले अपना सर ह, मजनुआ हमार उता आरजेडी लवर ह। अब भाई मजनुआ आरजेडी लवर गाते हैं और दूसरी तरफ गाते हैं कि भाई पावर खाली अहिर जाति में होला, काहे कि हम जो सिक्सर है उसका 6 जो है वो सीने में उतार देंगे। तो इस तरीके से जब भी गाना गाते हैं, जब भी ये आरजेडी के मंच पे जाते हैं, तो सिर्फ एक ही गाना नहीं जाता कि मजनुआ हमारा आरजेडी लवर है, बल्कि दूसरा भी जाता है। और यही कारण है कि इतने सालों तक सत्ता से दूर हो जाते हैं तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार का कोई भी। जिस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिल पाता, क्योंकि पहले ही गाना इस तरीके से ये लोग गा देते हैं। अब देखिए, जो भभुआ क्षेत्र है वो कुर्मी और कुशवाहा का क्षेत्र है, वहां पे मोदी जी जाके इस गाने को गा के कहीं ना कहीं ये भी बता दिए कि भाई साहब अगर तेजस्वी यादव पावर में आ गए तो फिर क्या होगा आप लोगों के साथ। और कहीं ना कहीं भीड़ इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी गई, तभी तो जब उन्होंने इस गाने का जिक्र किया तो दोनों हाथ को हवा में लहरा के मोदी जी के सिर्फ गाने के ऊपर जोरदार तालियां बजा रही थी, और मोदी जी ने ये टुनटुन यादव का गाना गा के खूब ताली बटोर लिया। ये सब कुछ देख के कहीं ना कहीं टुनटुन यादव तो सोच ही रहे होंगे कि भाई साहब और क्या चाहिए जीवन में। मतलब आपने कभी मोदी जी को गाना गाते हुए नहीं सुना होगा या फिर गाने के बोल बताते हुए नहीं सुना होगा। पहली दफा उनके मुंह से कोई गाना सुना गया तो वो भी उन्होंने गाया, टुनटुन यादव का गाना गाया हुआ। ये अपने आप को कहीं ये ना मान ले कि भाई साहब हमसे बढ़िया तो कोई सिंगर नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि जब आपको ट्रोल किया जाता है तो उसे पॉजिटिविटी में लोग लेते हैं, लेकिन इस बात को पॉजिटिविटी में ना ले, क्योंकि आपके गाने की वजह से तेजस्वी यादव परेशान हो रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के साथ भी एक समस्या है, तेजस्वी यादव इन्हीं लोगों को अपने मंच पे बुला लेते हैं। तेजस्वी यादव को भरसक कोशिश करना चाहिए कि जो लोग इस तरीके से गाना गा रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी के आवे दे शासन में इस तरीके से, और हम जो है वो तमंचा सटा के उठा ले घर से, तो ऐसे लोगों पे ये एफआईआर दर्ज करवाएं ताकि ऐसे सिंगरों का तादाद कम हो
और जब तक ये सिंगर, जब तक ये आपके प्रशंसक जो आपको बहुत मानते हैं तेजस्वी जी, और आपके साथ मतलब एकदम हमेशा खड़े रहने की बात भी करते हैं, जब तक इन लोगों का मुंह बंद नहीं करवाइएगा ना, क्योंकि जब भी ये कुछ बोलते हैं, जब भी ये कुछ गाते हैं, जब भी ये कुछ कहते हैं, तो इससे नुकसान आरजेडी को ही होता है। आज देख लीजिए सबसे बड़ा मुद्दा मतलब ये बना हुआ है कि जिस तरीके से आरजेडी के जो प्रशंसक हैं और जो काम करते हैं, उसी का परिणाम है कि आरजेडी हार जाती है। अब मोदी जी आके ये गाना गा रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जो आज तक कोई गाना नहीं गाया होगा या फिर गाना गाते हुए उनको सुना नहीं गया होगा, वो आदमी आके कह रहा है कि भाई साहब ये सब गाने चल रहे हैं, 2-3 गाने का वो उदाहरण दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की समस्या बढ़नी वाकई लाजमी बात है। तेजस्वी यादव ट्रोल हो रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ-साथ ये गाने भी खूब चल रहे हैं मार्केट में। उसके बाद टुनटुन यादव की भी बात हो रही है कि भाई साहब टुनटुन यादव के ऊपर भी रील्स खूब बन रहे हैं कि भाई जो रियल में आरजेडी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अकेले तो 50% जो लोगों का वोट है, वो टुनटुन यादव काट देते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये गाना गाते हैं और जिस तरीके से उस गानों पे ऊधम मचाया जाता है कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसी का परिणाम है कि आरजेडी सत्ता में नहीं आ पा रही। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से मोदी जी ने ट्रोल किया, जिस तरीके से इन्होंने टुनटुन यादव का ये सिक्सर वाला गाना गाया, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।